मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और मनुष्य भोजन में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, मालपुए, खीर, पूड़ी, अचार, चटनी, सूप, पाना, बहुत कुछ सेवन करता है और ये सभी द्रव्य अलग अलग गुण कर्म लिए हुए हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति को ये जानना होगा कि ये कौन से गुणों वाले हैं और किस व्यक्ति को किस समय, किस ऋतु में कौन से द्रव्य का सेवन करना चाहिए और किस व्यक्ति को कौन से द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय, जिसका नाम है अन्नपान विधि अध्याय, के अंतर्गत बताया गया है। इसी अध्याय के अंतर्गत सभी आहार द्रव्यों के गुण कर्म को कहने के लिए ही पहले 12 वर्ग बनाए गए हैं और अभी तक हम 10 वर्गों का अध्ययन कर चुके हैं और अब से पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। और आज हम 11वां वर्ग यानी कृत अन्न वर्ग का अध्ययन करेंगे। कृत अन्न का मतलब है जो अन्न हम बनाते हैं, जैसे कि चावल से पुलाव, बिरयानी या खिचड़ी बनाई गई, और इसी प्रकार आगे हम सूप का वर्णन जानेंगे और भी अन्य भक्ष्य द्रव्यों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। और कृतन वर्ग के अंतर्गत उन द्रव्यों के लिए विशेष तौर पर कहा गया जो अग्नि के संयोग से या कुछ और द्रव्य मिलाकर, जैसे कि स्नेह वगैरह, घी, तेल वगैरह मिलाकर या मसाले बनाकर बनाए जाते हैं। तो अब हम उनके गुणों को जानेंगे। तो कृतन वर्ग के आरंभ में पेय, मंड और विलेपी के गुण को कहा गया है। ये तीनों ही शब्द आजकल ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये चीज़ें क्या हैं। आयुर्वेद में इन तीनों को यवागु भी कहते हैं और यवागु शूक धान्य यानी चावल, गेहूं और जौ जैसे द्रव्यों से बनाया जाता है। शूक धान्य और पानी, इनको लेकर पहले उबाला जाता है और उबालने के पश्चात इन तीनों का निर्माण होता है और यह तीनों सांद्रता की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, यानी इनमें गाढ़ापन अलग अलग है। सबसे पतला मंड है, मंड से गाढ़ा पेय है और पेय से गाढ़ा विलेपी है। अगर मंड बनाना है तो चावल से हम 4 गुना से ज़्यादा पानी लेते हैं और फिर उसको उबाल देते हैं। जब चावल पक जाता है तो उसे छान लेते हैं। जो छना हुआ भाग होगा, पतला भाग होगा, उसे मंड कहा जाएगा। इसी को मांड भी कहते हैं और मांड से कपड़ों में स्टार्च भी लगाई जाती है। ये उस तरह की अवस्था है, तो ये मंड हुआ। लेकिन अगर मंड में अन्न के दाने होंगे, चावल के दाने हैं, तो उसे पेया कहा जाएगा। और अगर चावल की मात्रा अधिक होगी और पानी की मात्रा कम होगी, यानी वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, दलिए जैसा होगा, तो उसे विलेपी कहा जाएगा। ये तीनों ही अलग अलग गुण वाले हैं। अब पेया के गुण कहे कि यह भूख, प्यास, ग्लानि, दुर्बलता, पेट के रोग और ज्वर को दूर करने वाली होती है और ये स्वेद को लाने वाली और अग्नि को प्रदीप्त करने वाली होती है। यह अग्नि को प्रदीप्त करती है, इसलिए उष्ण है और उष्ण होने के कारण ही ये पसीने को लाएगी। और इसके साथ ये भी कहा कि यह पेट के रोग और ज्वर में इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये भूख और प्यास, ग्लानि को भी दूर करती है। और विशेषता ये कहा कि यह वात और मल का अनुलोमन करती है, यानी ये अपान वायु और मल को नीचे की तरफ लाने वाली है। और इसके पश्चात विलेपी यानी जो दलिया जैसा है, इसके गुण कहे कि यह शारीरिक धातुओं को तृप्त करती है और मल का संग्रहण करती है। विशेषता ध्यान देने वाली बात कि पेय, वात और मल इन दोनों को लाने वाली है, लेकिन विलेपी मल का संग्रहण करती है। तो ये दोनों के गुणों में भिन्नता हुई। और विलेपी में कहा कि यह लघु है, यानी ये जल्दी से पचने वाली है और यह हृदय के लिए हितकारी होती है। और इन दोनों को कहने के पश्चात अब मंड के गुण कहे जा रहे हैं कि यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, वात का अनुलोमन करता है, स्रोतों को मृदु रखता है और पसीना लाता है।
और दीपन और लघु होने से जिन लोगों का लंघन उचित रूप से समाप्त हो गया है, सम्यक विरेचन हो गया है, और स्नेह के पच जाने पर जिन लोगों को प्यास बढ़ जाती है, उन लोगों के लिए मंड प्राण धारक होता है। तो इससे हमें ये समझना है कि इसका प्रयोग संसर्जन क्रम में बताया है। पंचकर्म के दौरान जब व्यक्ति का विरेचन सम्यक हो गया है, ठीक ढंग से हो गया है, और उसका लंघन भी उचित रूप से हो गया है, और स्नेह के पच जाने पर व्यक्ति को प्यास लगी है, तो उस समय मंड का उपयोग हितकारी कहा है। लाजा पेया के गुण बताए जा रहे हैं, यानी ऐसी पेया जो लाजा से बनाई गई, और लाजा धान से बनाया जाता है, तो उसके गुण कहे कि धान से लावा से बनी हुई पेया जिनके स्वर क्षीण हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के श्रम को दूर करती है। यानी जब व्यक्ति थक जाता है तो थकने के पश्चात उसका स्वर भी क्षीण हो जाता है, तो स्वर क्षीण होने पर ही मालूम होता है कि व्यक्ति अधिक थका हुआ है, तो उस समय लाजा पेया का सेवन हितकारी कहा है। लाज पेया को कहने के पश्चात अब लाज मंड के गुण कहे जा रहे हैं। दोनों में अंतर वही रहेगा, लाज पेया में लाजा के कण रहेंगे, लेकिन लाज मंड में केवल द्रव पदार्थ है। तो इसके गुण कहे कि यह तृष्णा यानी प्यास और अतिसार को शांत करता है, और रस आदि धातुओं में सम्य अवस्था रखता है। तो यहाँ पर रस आदि धातुएं 7 धातुओं को भी समझ सकते हैं, और साथ ही तीनों दोष और मल जो शरीर का धारण करते हैं, ये उन सब के लिए ही अच्छा है, और यह उनकी साम्य अवस्था बनाए रखता है, और यह कल्याण करने वाला है, यानी ये स्वास्थ्यवर्धक है, और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, और दाह और मूर्छा को दूर करता है। और विधि पूर्वक बनाया गया लाज मंड मंद अग्नि और विषम अग्नि वाले मनुष्यों को, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात कि मंद अग्नि कहा कि जिसकी पाचक अग्नि कम है, जठराग्नि कम है, खाना देर से पच रहा है, तो उसके लिए भी लाजा मंड हितकारी है। और साथ में विषम अग्नि का मतलब कि जब जठराग्नि सम नहीं है, कभी तो वह मंद हो जाती है और कभी वह बहुत तेज हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को या तो भूख बहुत कम लगेगी या फिर एकदम भूख ज़्यादा लग जाएगी, तो इस प्रकार के व्यक्ति को विषम अग्नि वाला कहा जाता है। तो अगर व्यक्ति को विषम अग्नि है तो उसके लिए लाजा मंड हितकारी कहा है। और बालकों को, वृद्धों को, स्त्रियों को और सुकुमार पुरुषों को देना चाहिए, यानी ये सभी लाजा मंड के को प्रयोग में ला सकते हैं, तो विशेषता ऐसा कहा है। और पीपल सोंठ से युक्त लाजा और खट्टे अनार के साथ पकाया हुआ लाज मंड, पहले लाज मंड के गुण बताए थे, लेकिन अगर लाज मंड में भी पीपल सौंठ मसाले आदि डाल दिए जाए और साथ में खट्टे अनार का प्रयोग किया जाए, तो ये जो मंड होगा वो क्षुधा अधिक्य, यानी जिसको भूख ज़्यादा लग रही है, भस्मक रोग है, और जिसे पिपासा अधिक्य है, प्यास अधिक लगती है, उनको वह शांत करेगा और उसके लिए हितकारी कहा है। और वमन आदि द्वारा किए गए शुद्ध पुरुषों के लिए का मतलब कि पंचकर्म के पश्चात इसका सेवन उनके लिए हितकारी होगा। लाजा सत्तू के गुण बताए जा रहे हैं। धान के लावा से बना सत्तू रस में कषाय मधुर, वीर्य में शीतल और हल्का होता है। सत्तू अलग अलग द्रव्यों से बनाया जाता है। जब द्रव्य को कूट लेते हैं और फिर उसका सेवन किया जाता है तो उसे सत्तू कहते हैं। तो जब लाजा को कूट लिया तो उसका सत्तू बना, और उसके गुण ये कहे कि यह वीर्य में शीतल है, यानी ये ठंडा है और हल्का है, तो ये सुपाच्य भी बताया है। और उसके पश्चात अब भात को कहा जा रहा है। चावल को ठीक तरह से धोकर भात बनाया गया हो और उसका मंड निकाल दिया गया हो, उसे ताज़ा यानी गरम गरम ही सेवन किया जाए तो यह पचने में हल्का होता है। तो ये चावल की निर्माण विधि बताई कि अगर हम चावल को खुले पानी में उबालते हैं और पकने के पश्चात उसका मंड निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं, तो जो बाकी बना हुआ चावल है उसे गरम गरम खाया जाए तो वो हल्का होगा, सुपाच्य होगा।
चावल को भूज कर बनाया गया भात, यानी चावल को भून कर बनाया गया भात, इसके गुण बताए जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए चावल को पहले पानी में भिगो देते हैं और फिर उसे या तो सीधा सुखा देते हैं या फिर कुछ उबाल दिया जाता है और उबालने के बाद फिर सुखाया जाता है। तो इस प्रकार के चावल से जब भात बनाया जाएगा तो उसके कौन से गुण होंगे, उसको यहाँ पर कहा गया है। आजकल बाज़ार में भी बॉइल्ड राइस मिलते हैं, ये बॉइल्ड राइस को ही हम यहाँ पर ऐसे चावल समझ सकते हैं। को इसके गुण ये कहे कि यह कृत्रिम विष यानी गर्विष और कफ के रोगों में लाभकारी होता है। यहाँ कृत्रिम विष का वर्णन आया है। मुख्यतः विष दो प्रकार के हैं, स्थावर और जांगम। स्थावर में वनस्पतियों से मिलने वाला विष है और जांगम जो जीव जंतुओं से मिलता है। लेकिन जब इन दोनों विषों को मिलाकर विष बनाया जाता है उसे कृत्रिम विष कहते हैं। ये मनुष्य खुद बनाता है। अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स भी कृत्रिम विष के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ ये कहा कि इस प्रकार का जो भात है वो कृत्रिम विष और कफ के रोगों में लाभकारी होता है। तो ये विशेषता इस तरह के भात के गुण बताए हैं। और आगे कहा कि बिना चावल धोए हुए और बिना मंड निकाले हुए और जो अच्छी प्रकार पका ना हो यानी वो कच्चा हो और देर से बने हों, और ये जो है वो पचने में गुरु होंगे यानी देर से पचेंगे। तो अगर हम ऐसा समझे कि इसे सेवनीय नहीं कहा गया है तो ये ज़्यादा उत्तम होगा। और इसके पश्चात मांस, शाक, वसा, तेल, घृत, मज्जा और फल। यहाँ मांस या शाक, ज़रूरी नहीं है कि इनको अलग अलग मिलाकर बनाया जाए या इकट्ठा मिलाया जाए। तो ये मांस और शाक दोनों बताए, मतलब वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट दोनों ही। और साथ में 4 तरह के स्नेह बताए हैं, वसा, तेल, घृत और मज्जा, और साथ में फल। तो इनके संयोग से जब भात बनाया जाएगा तो उसके गुण कहे हैं। तो यहाँ हम चावल का पुलाव या बिरयानी समझ सकते हैं। और बिरयानी में भी हम उसको मांस के साथ पका रहे हैं या फिर शाक के साथ पका रहे हैं। तो उन सब के गुणों को कहा है कि यह बलवर्धक है, शरीर तर्पक है और हृदय के लिए हितकारी, पचने में गुरु और ब्रीहन यानी ये मांस को बढ़ाने वाला होता है। और इसी प्रकार उड़द, तिल, दूध और मूंग के साथ सिद्ध किया हुआ भात भी बलवर्धक और मांस आदि से सिद्ध भात के गुणों से युक्त होता है। तो जो पहले चीज़ें बताई हैं उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर चावल को उड़द या मूंग के साथ पकाया जाए या फिर इसमें तिल डाले हों और या फिर इसे दूध के साथ पकाया जाए तो भी ये बलवर्धक है और मांस आदि को बढ़ाने वाला है। अब इसके पश्चात कुलमाश या घुघरी, यह पचने में भारी, रुक्ष, वातवर्धक और मल को पतला करने वाला होता है और उबालकर या पकाकर खाने योग्य सोपे, दाल बनाने योग्य अन्न जैसे कि मूंग, अरहर, उड़द आदि और गेहूं और जौ का खाद्य पदार्थ, इनके हल्कापन और भारीपन का ज्ञान वैद्य को उन गुरु लघु द्रव्य के अनुसार करना चाहिए। घुघरी हम उस द्रव्य को कहते हैं कि जो दाल आदि द्रव्य हैं, अलग अलग तरह की दालें यानी शिंबी वर्ग के सभी धान्य ले सकते हैं। और इसके अलावा गेहूं और जौ भी, इनको पहले पानी में भिगो देते हैं और फिर इसको उबालते हैं और उबाल कर इसका पानी निकाल देते हैं। जो बाकी बचा हुआ उबला हुआ द्रव्य है उसका सेवन करवाया जाता है, तो उसे घुघरी कहते हैं। अब उसके गुण को कहिए कहा कि जिस तरह का द्रव्य है उसके गुणों के अनुसार ही घुघरी के गुण होंगे। और जहाँ तक मुझे गेहूं की घुघरी का ध्यान आ रहा है, ये हमारे कुछ रीति रिवाजों के साथ भी जुड़े हैं। शादी के कुछ रस्मों में घुघरी बनाई जाती है और विशेषतः गेहूं की घुघरी बनाई जाती है। और गेहूं की घुघरी में मीठा और थोड़ा घी डालकर सभी को खिलाया जाता है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है और विशेषता इसे ये कहा कि जैसा द्रव्य है वैसे ही उसके गुण होंगे। अकृतयूष और कृतयूष, तनु मांस रस, संस्कारित मांस रस, अमल सूप और अमल रहित दाल, ये
पचने में उत्तर उत्तर गुरु हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर यूष कहा गया है, यूष को सूप समझ सकते हैं। और यह शिंबी धान्य यानी जो द्विदल वाले हैं, दालें हैं, उनसे बनाया जाता है। उनको पहले उबालते हैं और उबालने के पश्चात जो द्रव पदार्थ है उसको यूष कहते हैं। अब ये यूष दो तरह का कहा है, अकृत और कृत। कृत का मतलब है जिसको छौंक लगाया, जिसमें स्नेह की मात्रा डाल दी या फिर उसमें कुछ मसाले डाल दिए। तो इस तरह ये अकृत यूष और कृत यूष में अंतर ये हुआ कि कृत यूष जो है वो अकृत से भारी होगा। और इसके पश्चात अब तनु मांस रस और संस्कारित मांस रस, मांस रस को उबाला हुआ है और उसको भी कहा कि जब उसमें छौंक लगाया होगा तो वो तनु मांस रस से भारी होगा, गुरु होगा। और इसी प्रकार अमल सूप जिसमें अमल द्रव्य डाले हुए हैं, और उसकी तुलना की है अमल रहित दाल से जिसमें खट्टा पदार्थ नहीं डाला हुआ है। तो इन दोनों में जो बिना अमलता लिए हुए है वो अधिक गुरु होगा और अमल द्रव्य से वो लघु होगा। तो इस तरह तीन का तुलना किया। यूष के पहले दो तरीके, जिसमें घी की मात्रा होगी वो गुरु होगा। इसी तरह मांस रस में जिसमें स्नेह की मात्रा संस्कार किया गया है, जिसमें मसाले या स्नेह डाला है, वो भी गुरु। और विशेषता अमल द्रव्यों से बनाए गए सूप में कहा कि जो अमल रस वाला है वो लघु होगा और बिना अमल रस वाला गुरु होगा। और इसके पश्चात सत्तू का गुण कहा। सत्तू मतलब जब धान्य को भून कर कूट कर रख लेते हैं, और इसका सेवन हम सूखा भी करते हैं और पानी के साथ मिलाकर भी किया जाता है। पानी के साथ इसमें कोई मधुर द्रव्य मिलाया जाता है, फिर इसका सेवन किया जाता है। तो विशेषता इनके गुण के कि ये सभी प्रकार के सत्तू वातवर्धक है, यानी ये वायु को बढ़ाने वाले हैं, रुक्ष हैं, शरीर में रुक्षता उत्पन्न होगी और मल को अधिक उत्पन्न करने वाले हैं, और दोषों को अनुलोमन करने वाले, और सद्य बलवर्धक और घोलकर पीने से शीघ्र ही तर्पण करने वाले होते हैं। क्योंकि साधारणतः जब सत्तू का सेवन किया जाता है तो उसमें कोई मधुर द्रव्य जैसे कि गुड़ या शक्कर और इसके साथ पानी मिलाकर सेवन करते हैं। तो इसके लिए ये कहा कि यह तुरंत ही तर्पण करता है और ये बलवर्धक है। तो विशेषता इसके गुण कहे हैं। और आगे अब चावल से बनाए गए सत्तू के गुण कहे, यानी जब चावल को भूनकर पीस लेते हैं और उसका सेवन किया जाता है तो यह मधुर है, लघु है, शीतल है, ग्राही है, रक्त पित्त को नष्ट करने वाला, प्यास और वमन और ज्वर को दूर करने वाला है। साधारणतः चावल और जौ आदि का सत्तू प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर चावल से बने हुए सत्तू के भी गुण बताए हैं। और अब जौ का बना हुआ पुआ और जौ का मंड और वाटे यानी भुने हुए जौ का मंड के गुण कहे। मतलब जौ को अगर उसका पुआ बनाया जाएगा या फिर जौ को ही उबाल कर और उसका पानी निकाला जाएगा, यानी उसका मंड बनाया गया, और अगर भुने हुए जौ का मंड बनाया गया तो इनके सबके गुण ये कहें कि ये उदाव्रत, प्रतिशाही यानी जुकाम, कास, खांसी, प्रमेह, गल रोगों को ये दूर करते हैं। तो ये जौ के बने हुए द्रव्यों के गुण कहे हैं। और धाना संज्ञक भक्ष्य यानी भूनकर बनाया हुआ जौ, जोहरी, चना आदि के खाद्य पदार्थ प्राय लेखन कार्य करने वाले हैं। लेखन का मतलब है कि वहाँ पर वो सफाई करने वाले हैं, विशेषता आंतों के अंदर लेखन कर्म करने वाले, यानी वहाँ से मल को वो कुरेद कर बाहर निकाल देंगे। तो उस तरह ये लेखन कर्म हुआ। और इसके पश्चात उसके और गुण कहे कि वे सूखे होते हैं, अतः प्यास उत्पन्न करते हैं, और विष्टम्भी हैं। विष्टम्भी मतलब मल को बांधने वाले हैं, और यह दुख से पचने वाले हैं, यानी गुरु होते हैं। तो इस तरह विशेष तौर पर ये कहा कि जौ को भून कर उसका द्रव्य बनाया जाएगा, उसके विशेष गुण हैं। अब आगे कुछ और द्रव्यों के बारे में कहा। विरूढ़ धान्य का है, ये अंकुरित अनाज के लिए कहा गया है। मूंग, उड़द,
मोठ, मूंगफली, ऐसे चीज़ों को जब हम पहले भिगो देते हैं और उसमें से अंकुर निकल गए, अगर अंकुरित अनाज का सेवन किया जाएगा तो उसके विषय में यहाँ पर कहा है। और इसके अलावा शुष्कुली पूड़ी को कहते हैं। और पिंड सहित मधु क्रोड़ का मतलब जिसके पेट में मधुर द्रव्य हो, तो यहाँ पर गुजिया जैसे द्रव्य को कहा गया है। और चीनी आदि मधुर द्रव्य पदार्थ भरकर घृत में पकाकर चीनी की चाशनी में डुबोए हुए गुजिया आदि पदार्थ, ये सभी, और मालपुआ, इसको पूप कहा है, और ये पुपलिका, ये भी एक तरह का मालपुआ। दोनों में अंतर है। जब बिल्कुल पकोड़े जैसे गोल गोल मालपुए बनाए जाते हैं उसे पूप कहते हैं। और अगर वही वाला द्रव्य अगर रोटी के या पूड़ी के आकार का बनाया जाता है तो उसे पुपलिका कहते हैं। तो वो दोनों द्रव्य के विषय में कहा। और पैष्टिक यानी चावल के आटे से बनाए गए पदार्थ, ये सभी पचने में परम गुरु होते हैं। तो इन सब द्रव्यों को कहा गया है ये पचने में गुरु होंगे, ये देर से पचेंगे। तो इस तरह इनके गुणों को कहने के पश्चात अब आगे फल, मांस, चर्बी, शाक, तिल, कल्क और मधु से संस्कारित खाद्य पदार्थ शुक्रवर्धक, बलवर्धक, पचने में गुरु और बृहन यानी ये मांसवर्धक होते हैं। तो इस तरह से ये सब द्रव्यों के गुण कहे हैं। वेशवार के गुण को कहा। वेशवार वह द्रव्य है जो मांस को हड्डी से अलग करके पकाते हैं। और इसके गुण को कहा कि यह पचने में भारी है, स्निग्ध है, बल एवं मांस की वृद्धि करने वाला है। और दूध और ईख के रस से बना हुआ पुआ, ये पचने में भारी, तृप्तिकारक और वृष्य होता है। तो विशेष तौर पर वो पुआ जो दूध या ईख के रस से मिलाया जाता है। जब भी हम पुआ मिलाते हैं तो वह गेहूं के आटे के साथ या फिर मैदे में उसमें पानी मिलाकर, मीठा मिलाकर, घोलकर पकाते हैं। तो यहाँ कहा कि पानी की जगह अगर दूध या फिर गन्ने का रस को घोल में डाला जाए तो वो ये विशेष तौर पर भारी होगा, तृप्तिकारक होगा और वृष्य होगा। और इसके पश्चात वे सभी भक्ष्य पदार्थ जो गुड़, तिल, दूध, मधु और चीनी के संयोग से बनाए जाते हैं, वे सभी शुक्रवर्धक, बलवर्धक और पचने में परम गुरु होते हैं, यानी वो जल्दी से नहीं पचने वाले होते हैं। और गेहूं के आटे में घृत तेल मिलाकर और घृत तेल आदि स्नेह में पकाकर बनाए गए अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ पचने में गुरु, तृप्तिकारक, वृष्य और हृदय के लिए हितकारी होते हैं। और गेहूं और चावल के आटे से बने हुए धाना और परपट पापड़ को कहा जाता है। यहाँ गेहूं और चावल के आटे से बनाया गया पापड़ का गुण कहा। हालांकि उड़द के आटे से पापड़ बनाते हैं या कुछ अलग अलग दालों को मिलाकर भी पापड़ बनाया जाता है। तो यहाँ पर विशेषता गेहूं के आटे में कहा और साथ में और चीज़ें कही कि पुआ, ये सभी पदार्थ संस्कार वशात हल्के होते हैं। और इन सभी बातों को जानकर वैद्य इन भक्ष्य पदार्थों का प्रयोग में लाए, क्योंकि ये हल्के हैं, लघु हैं, तो जहाँ पर लघु द्रव्यों की आवश्यकता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। पृथक यानी चिरवा या चिवड़ा, या जिसे हम पोहा कहते हैं। अब उसके गुण कहे। पोहा भी चावल से बनाया जाता है। चावल को पहले भिगो देते हैं और उसके पानी को निकाल के फिर उसको कूटते हैं और कूटने के बाद फिर उसको सुखाकर रखा जाता है। तो इस तरह ये चावल से चिवड़ा बनता है। और कहीं कहीं जगह पे पहले जीरी को ही भिगो देते हैं और फिर उसको भूनते हैं और फिर उसको कूट देते हैं, तो उस तरह भी चिवड़ा बनता है। तो उसके यहाँ पर गुण ये कहे कि यह पचने में भारी होता है और इसीलिए इसे भूनकर और अल्प मात्रा में खाना चाहिए। तो इसका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना है क्योंकि यह गुरु है। और अब जौ का पृथक कब्ज के साथ पचता है, तो जौ का भी चिवड़ा का है। ये भी साधारणतः प्रचलन में नहीं है,
लेकिन जो का भी बनाया जाता होगा तो उसके गुण में कहा कि यह कब्ज के साथ पचता है, यानी कब्ज करने वाला है। पहले भी कहा कि जो है वो मल को रोकने वाला है, तो उसी दृष्टि से यहाँ पर उसके पोहे के बारे में भी यही कहा जा रहा है। और सरस यानी आर्द्र धान्य से बनाया गया चिवड़ा मल को पतला करता है, लेकिन यहाँ पर वह पोहा जो कि गीले धान से ही बनाया जाएगा। गीले धान का मतलब कि धान अभी कच्चा है, पका नहीं है, उससे अगर पोहा बनाया गया तो यह मल को पतला करने वाला होगा, क्योंकि शुष्क अवस्था से बनाया गया तो मल को बांधने वाला है, लेकिन आर्द्र अवस्था का बनाया गया मल को पतला करने वाला है। और सूखे अन्न यानी अरहर, मूंग, उड़द, चना आदि ये शिंभी वर्ग के विषय में कहा गया है कि इनसे बने हुए भक्ष्य पदार्थ जैसे कि पकौड़ी, बड़ी, बरा आदि ये सभी वातकारक हैं, यानी वायु को करने वाले, और रुक्ष हैं, शरीर में रुक्षता आएगी, और ये शीत होते हैं। और इन्हें मिर्च, स्नेह और तेल, घृत और नमक मिलाकर या इसमें संस्कृत करके अल्प मात्रा में खाना चाहिए। तो इसकी मात्रा हमेशा अल्प ही लेनी चाहिए। जो भक्ष्य वस्तुएं मंद अग्नि द्वारा सिद्ध की गई हों और जो स्थूल, मोटे जैसे लिट्टी हों, कठिन हों, वे सभी पचने में गुरु होती हैं और अधिक समय में पचती हैं, पुष्टि और बलवर्धक होती हैं। तो विशेषता उन द्रव्यों के विषय में कहा कि जिनको पकाते समय हम आँच कम रखते हैं और फिर उसे पकाते हैं। तो उदाहरणतः हम मट्ठी समझ सकते हैं, मट्ठी को भी पकाते हुए कम आँच रखी जाती है और ये मोटी भी होती है और ये बचने में गुरु होती है, लेकिन ये बल को देने वाली है और पुष्टि करने वाली है। तो इस तरह इसके गुण कहे हैं। और भक्ष्य पदार्थों में द्रव्य संयोग, संस्कार और भक्ष्य द्रव्यों की मात्रा, तीन चीज़ें बताई कि जिन द्रव्यों के संयोग से कोई द्रव्य बनाया गया और उसमें कौन सा संस्कार किया गया और उसकी कितनी मात्रा ली गई, तो उसका सबका अलग अलग ज्ञान करके उन द्रव्यों से बने हुए खाद्य पदार्थों को समझकर गुरुता और लघुता का ज्ञान करना चाहिए। तो जिस प्रकार का द्रव्य है उसकी मात्रा और उसके गुणों को जानकर ही हम उससे बनाए गए द्रव्य के गुणकर्म को जानेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसा कहा है। और पके हुए, कच्चे, क्लेद युक्त मतलब कुछ नमी लिए हुए, गीलापन लिए हुए, और अग्नि में भुने हुए और अनेक द्रव्यों के संयोग से निर्मित पदार्थ को विमर्दक कहा जाता है। यहाँ पर विमर्दक एक द्रव्य के बारे में कहा गया। इसमें ये कहा कि इसमें कुछ तो कच्चे द्रव्य होंगे, कुछ पके होंगे, कुछ उसमें गीले होंगे, कुछ अग्नि से भुने हुए होंगे। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ बनाई जाएगी हम इसे चाट समझ सकते हैं। चाट में पकी हुई चीज़ें भी डालते हैं, जैसे कि मूंग के दाने उबाले हुए डाल दिए, या फिर कच्ची चीज़ें डाली, कोई हम फल डाल सकते हैं। क्लेद युक्त मतलब कुछ गीली चीज़ें, और अग्नि से भुने हुए हम उसमें चने भी डाल देते हैं। तो इस तरह से मिला जुला जो द्रव्य बनाया जाता है, जिसे हम चाट कह देते हैं, उसके गुण ये कहे कि यह पकने में गुरु, हृदय के लिए हितकारी, वृष्य और बलवान व्यक्तियों के लिए हितकारी होता है। क्योंकि यह गुरु है, पचने में सरल नहीं है, तो विशेषता इसे कहा कि यह बलवान व्यक्तियों के लिए हितकर है। बलवान व्यक्ति यानी जिसकी जठराग्नि तीव्र है वही इनका सेवन कर सकता है। तो इसके बारे में ऐसा कहा है। और श्रीखंड या रसाला, इसके गुण कहे जा रहे हैं। श्रीखंड दही से बनाई जाती है। जब दही को किसी कपड़े में बांधकर टांग देते हैं तो उसका पानी अलग हो जाता है, उसका ठोस भाग अलग हो जाता है। जो ठोस भाग है उसे श्रीखंड कहा गया। तो इसके गुण ये कहे कि यह बृहन है, वृष्य है, स्निग्ध है, बल कारक है, और ये भोजन में रुचि उत्पन्न करती है। और गुड़ और दही एक में मिलाकर सेवन करने पर यह स्नेहन, तृप्तिकारक, हृदय के लिए हितकारी और वातशामक होती है। तो ये श्रीखंड के गुण बताए हैं। यह
गुजरात महाराष्ट्र की तरफ बहुत प्रयोग की जाती है और एक तरह की ये स्वीट डिश की तरह प्रयोग किया जाता है, तो खाने में बहुत स्वादिष्ट भी है, तो उसके गुण कहे हैं। अब इसके पश्चात पानकों के गुण कहे, यानी जो पेय पदार्थ बनाते हैं या शरबत बनाते हैं, और शरबत भी हम अलग अलग द्रव्यों का बनाते हैं और उनमें मुनक्का, खजूर, बेर, फालसा, मधु और ईख के विकार, यानी इसमें गुड़, चीनी और मिश्री आदि को मिलाकर ये द्रव्य बनाए जाते हैं। तो इनके विषय में कहा कि ये पानक पचने में गुरु हैं और ये कब्ज करने वाले होते हैं, और इन पानकों में कटु यानी मिर्च आदि या इमली आदि द्रव्यों के संयोग का और उन द्रव्यों की मात्रा का ज्ञान करके गुण और कर्म का निर्देश करना चाहिए। यानी जो भी ये पेय पदार्थ बनाया गया है वो किस द्रव्य से बनाया गया है और उसमें कौन कौन से द्रव्य डाले हैं, उसमें अमल द्रव्य डाले हैं या मधुर द्रव्य डाले हैं या उसमें कटु द्रव्य है, तो जिस तरह के द्रव्यों का संयोग होगा उस तरह के गुणों को जानना है। राग और शाढ़व के गुण कहे। राग और शाढ़व ये दो शब्द कहे हैं, इन दोनों को अलग अलग लिया गया है या इकट्ठा लिया गया है, तो ये लगभग अचार के लिए कहे गए हैं। जब हम द्रव्यों के अचार बनाते हैं, यानी उसमें नमक, मीठा या तेल का संयोग करके उसको लंबे समय तक हम प्रिजर्व कर लेते हैं, तो उस अचार के गुण ये कहे कि ये दोनों ही रस में कटु, अमल, मधुर और लवण होते हैं, और ये लघु, मुख के लिए प्रिय यानी ये स्वादिष्ट होते हैं और हृदय के लिए हितकर, और दीपन यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाले और भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो विशेषता ये अचार के बारे में कहा, और अचार भी किस द्रव्य का बनाया गया है उसके अनुसार ही उसके गुणों को जानना है। और इसके पश्चात अब आम और आंवले की चटनियों के गुण कहे कि इन दोनों की चटनी स्निग्ध, मधुर, गुरु होती है, इसलिए ये ब्रीहन, बलवर्धक और भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाली, तृप्ति उत्पन्न करने वाली होती है। और इन चटनियों के गुण कर्म की कल्पना, जिस प्रकार के द्रव्यों के संयोग, संस्कार और मात्रा से इनका निर्माण हुआ हो उन द्रव्यों के अनुसार ही करनी चाहिए। यानी यहाँ पर आम और आंवले की चटनी के गुण तो बताए, लेकिन अगर उसमें जो और द्रव्य मिलाए गए हैं, मसाले मिलाए गए हैं, तो उनके अनुसार उनकी चटनियों के गुण भी बदल जाएंगे। तो जो उन द्रव्यों में मिलाया गया है उन द्रव्यों के गुणों के अनुसार ही इन चटनियों के भी गुणों को जानना होगा। तो इस तरह यहाँ ये कहा गया है। अब इसके पश्चात शुक्त यानी सिरका के गुण कहे जा रहे हैं। सिरका जिसे विनेगार भी कहते हैं। तो ये शुक्त रक्त, पित्त और कफ को प्रकोपित करने वाला, यानी ये उष्णता लिए हुए है, तो ये इसके लिए हितकारी नहीं होगा। और ये वायु का अनुलोमन करता है। कंद, मूल, फल आदि को शुक्त में मिलाकर संधान को आसुत कहा जाता है। तो सिरके के साथ इन कंद को मिलाकर भी, और विशेषता प्याज को अगर सिरके में मिलाकर खाया जाए तो इस तरह जो द्रव्य बनेगा उनके विषय में ये कहा कि उनका गुण भी शुक्त के समान ही समझना चाहिए। वो भी रक्तपित्त और कफ को प्रकोपित करने वाला होगा पर वायु का अनुलोमन करेगा। तो इस तरह से कहा है। और शिंडाकी, आसुत और अन्य संधान करके बनाए हुए पदार्थ जो समय से खट्टे हो जाते हैं, वे सभी पदार्थ भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाले और हल्के होते हैं। तो विशेषता ये कहा कि जो भी द्रव्य हम संधान करके बनाते हैं, खट्टे बनाते हैं, तो वो समय के साथ साथ और खट्टे होते चले जाते हैं। तो जिस प्रकार के वो द्रव्य होंगे तो वो रुचि उत्पन्न करने वाले होंगे और ये हल्के होंगे, यानी ये सुपाच्य भी होंगे। तो इस तरह से फर्मेंटेशन से किए गए द्रव्यों के गुण भी कहे हैं। इस प्रकार ये कृतन का 11वां वर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम अगली कक्षा में अगला वर्ग यानी 12वां वर्ग का अध्ययन करेंगे। और आपको अगर ये कक्षा अच्छी लग रही हो तो इन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अवश्य करें। और अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि दही यानी दधी का सेवन किस ऋतु में नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि दही का सेवन बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में नहीं करना चाहिए। बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप है
कफ प्रकोपित होता है और दधि कफ को बढ़ाने वाली है, तो इस दृष्टि से इस ऋतु में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और दही उष्णवीर्य है और ग्रीष्म ऋतु में उष्णता पहले से ही अधिक होती है, तो दही के सेवन से उष्णता अधिक हो जाएगी, तो उस दृष्टि से ये ग्रीष्म में भी निषिद्ध है। और उष्णवीर्य होने के कारण ही ये पित्त को प्रकोपित करने वाली है। शरद ऋतु में स्वभाव से ही पित्त प्रकोपित होता है, तो इसलिए वहाँ भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में दही का सेवन मना किया गया है। और सही उत्तर देने वाले आप सभी बधाई का पात्र हैं। आज के लिए प्रश्न है कि अतिसार के रोगी के लिए कौन सा दूध हितकारी है, और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।